बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। सुबह 10 बजे लालू मीसा भारती के साथ अपनी बेटी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। एक रिपोर्ट देखकर समझिए ये पूरा मामला क्या है। फिर गिरफ्तार होंगे लालू यादव। पहले चारा घोटाला, अब लैंड फॉर जॉब। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंचे, तो पीछे पीछे मीसा भारती भी ईडी के दफ्तर पहुंची। लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में मीसा भारती को दफ्तर के अंदर जाने दिया गया। एक तरफ लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। लालू परिवार को 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका लगा। एक तरफ सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो दूसरी ओर ईडी ने एक्शन तेज कर दिया। ईडी की पूछताछ को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और इशारों ही इशारों में बीजेपी पर हमला बोला है। तो बीजेपी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बीजेपी का सामान है, बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का सामान ना कहिए, ये बीजेपी का सामान है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं, दोष देते हैं ईडी पर, कानून पर। कानून का काम क्या है? जो कानून तोड़े, जो भ्रष्टाचार घोटाला करे, वहाँ कार्रवाई तो होगी ही। ईडी का काम है, स्वतंत्र इकाई है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार को भ्रष्टाचारी गहना बता दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप है कि लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। यही नहीं, आरोप ये भी है कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख में खरीदी थी, जबकि दावा किया गया कि उस जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे। लेकिन अब ईडी एक्शन के मूड में है और इस केस में लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं नीतीश कुमार प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मैं विजय कुमार चौधरी यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। इधर बिहार में सियासत बदल गई है और नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर कल से सवाल पूछे जा रहे हैं और आज सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि वो पगड़ी का उतारने वाले हैं। सम्राट ने कहा है कि वो रामलला के चरणों में अपनी पगड़ी उतारेंगे। अपनी मां के सम्मान में उन्होंने ये पगड़ी बांधी थी और मां कौन है? बीजेपी पार्टी है, वही उनकी मां की तरह है। उसी के सम्मान में उन्होंने ये पगड़ी पहनी थी, ये साफा पहना था और अब वो राम के चरणों में अपनी पगड़ी रखने की बात कहते हैं। बीजेपी मेरी मां के समान है। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी मां समान है। स्वाभाविक है, मैं भावुक होकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है, इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं।
ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दुमत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वाकर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह कह रहे हैं कि अब विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सरकार बदल गई है, ऐसे में उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब विधानसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार बदल गई है इसलिए वो इस्तीफा दे। स्पीकर को हटाने को लेकर फैसला हुआ है, स्पीकर को हटाने को लेकर। स्पीकर को तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, जब सरकार बदल गई तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रस्ताव लाएंगे क्या? विमर्श हुआ अभी ये सब कुछ। सर अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाएंगे, कई लोगों ने लिख के भी दिया, तो क्या आपको लगता है कि नैतिकता का आधार पर छोड़ देना चाहिए कि बहुमत है? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जब सरकार में है नहीं तो फिर उनको छोड़ ही देना चाहिए। अयोध्या का सीएम योगी ने दौरा किया। दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, पूजा कर लिया भगवान रामलला का आशीर्वाद, मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने महंत राजू दास से मुलाकात की, मिलने की तस्वीरें सामने आई। ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ जारी, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ, लालू के समर्थन में ईडी दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ता। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया एक और ट्वीट, लिखा अगर पिता को कुछ हुआ तो गिरगिट कुमार और ईडी सीबीआई जिम्मेदार। ईडी दफ्तर में लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद, पिता से ज्यादा देर तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार बजट सत्र की बढ़ सकती है तारीख, 14 फरवरी से शुरू हो सकता है सत्र। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी है, विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस, आरजेडी विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। बिहार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने विधानसभा स्पीकर पर किया कटाक्ष, बोले स्पीकर को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण आयोजित, बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों से पीएम ने संवाद किया है। भारत मंडपम में बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। परीक्षा पर चर्चा से पहले बच्चों की प्रस्तुति, पीएम मोदी की मौजूदगी में बच्चों के ग्रुप ने गाना गाया। उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार है, कमेटी 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट, सीएम पुष्कर धामी ने दी जानकारी। सीएए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान, कहा 7 दिन के अंदर देश में लागू हो जाएगा सीएए। सीएए को लागू करने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा शांतनु ठाकुर ने गलत नहीं कहा है, देश की मांग है सीएए। दिल्ली वजीराबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस।